आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। मेरी एक सहेली है वैशाली, जिसका उम्र 55 है और एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करती है। आज उसके बॉस ने सेल्स कितने हुए, प्रोडक्शन कैसे चल रहा है, इसके लिए एक मीटिंग बुलाई है। वैशाली उस मीटिंग में तो बैठी है, लेकिन उसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। बॉस क्या बोल रहे हैं वो सुन तो रही है, लेकिन उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आजकल वो बहुत एग्जॉस्ट फील कर रही है। घर में भी उसको थकान महसूस हो रही है, ऑफिस में भी वो अच्छा आउटपुट नहीं दे रही है। फाइनली जब वो उसके फिजिशियन के पास जाती है और फिजिशियन उसको कुछ ब्लड टेस्ट एडवाइस करते हैं, तब पता चल जाता है कि उसको विटामिन B12 की डिफिशियंसी है। भारतीय महिलाओं में विटामिन B12 की डिफिशियंसी होना एक कॉमन बात है और आज मेरे वीडियो का सब्जेक्ट भी वही है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर संध्या गवानी है और वेलकम टू माय चैनल स्वास्थ्य और सेहत डॉक्टर संध्या के साथ। मैं ये वीडियो उन महिलाओं के लिए बना रही हूँ, वो सिर्फ जीना नहीं चाहती, खुशियों के साथ एक्टिव रह के जीना चाहती है। विटामिन B12 वाटर सोल्यूबल विटामिन है। हमारा शरीर विटामिन B12 बनाता नहीं है, वो हमको हमारे खाने में से लेना पड़ता है। स्त्रियों में और जिनकी उम्र 50 से ऊपर है, ऐसे स्त्रियों में विटामिन B12 की डिफिशियंसी क्यों होती है? इंडिया एक रिलीजियस कंट्री है। हमारे यहाँ पर अलग अलग धर्म है और धर्म की अलग अलग रीति रिवाज है और मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन वेजिटेरियन है। उसमें भी ज़्यादातर भारतीय महिला वेजिटेरियन है। जो महिला नॉन वेजिटेरियन है वो भी कभी कभी ही नॉन वेजिटेरियन लेती है। विटामिन B12 ये एनिमल सोर्स से मिलता है। एग्स, फिश, सी फूड और लीन रेड मीट यानी चिकन वगैरह ज़्यादातर विटामिन B12 पाया जाता है। और डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध, दही, पनीर, चीज़, इसमें भी विटामिन B12 पाया जाता है। जो महिला वेजिटेरियन है या जो महिला डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेती है, उसमें विटामिन B12 डिफिशियंसी हो जाती है। विटामिन B12 खाने में से खून तक कैसे जाता है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में जो सालिवा रहता है, उसमें हेप्टोकोरिन ये प्रोटीन रिलीज होता है। जब ये खाना हमारे स्टमक में चला जाता है, ये हेप्टोकोरिन विटामिन B12 का स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उससे बचाव करता है। हमारा जो स्टमक है, अमाशय है, उसकी जो अंदर की परत होती है, उसमें से एक इंट्रिंसिक फैक्टर ये रिलीज होता है। जब ये खाना हमारे छोटे आंत में चला जाता है यानी डिओडेनम में चला जाता है, तो हेप्टोकोरिन और विटामिन B12 अलग अलग हो जाते हैं। विटामिन B12 को इंट्रिंसिक फैक्टर बाइंड करता है। हमारे आंतों का जो आखिरी भाग रहता है, उसमें ये इंट्रिंसिक फैक्टर और विटामिन B12 जो बाइंड हुए हैं वो खून में एब्सॉर्ब होते हैं और इस तरह से हमारे खाने में से जो विटामिन B12 होता है हमारे खून तक आता है। जब हमारी उम्र 50 साल के ऊपर हो जाती है तो हमारे स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो कम होने लगता है। किसी किसी स्त्रियों में परनेशियस एनीमिया या एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस भी रहता है। इसकी वजह से आपके खाने में विटामिन B12 भी है, फिर भी उसका एब्सॉर्प्शन खून में नहीं होता है। अगर आपको H पाइलोरी ये स्टमक में होने वाला जो इन्फेक्शन है, इसकी वजह से भी विटामिन B12 का एब्सॉर्प्शन नहीं होता है। मैंने इसके पहले H पाइलोरी इन्फेक्शन के ऊपर एक वीडियो बनाया है, आप जरूर देख लीजिएगा। अगर कोई महिला एसिडिटी के लिए बहुत देर से PPI यानी पेंटोप्रोजोल, ओमेप्रोजोल ऐसे मेडिसिन लेती है, अगर कोई महिला डायबिटिक है और उसके लिए वो मेटफॉर्मिन नाम का मेडिसिन ले रही है, उससे भी उसको विटामिन B12 डिफिशियंसी हो सकती है। अगर किसी महिला के ऊपर स्टमक की या इंटेस्टाइन की सर्जरी हुई है, स्टमक और इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट निकाल दिया गया है, उसमें भी विटामिन B12 का एब्सॉर्प्शन सही तरीके से नहीं होता है। अगर किसी महिला को आंतों की जो बीमारी होती है, क्रॉन डिसीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसमें जो आंतों की अंदर की परत होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसमें से विटामिन B12 एब्सॉर्ब नहीं होता है। 50 साल के ऊपर की महिलाओं को विटामिन B12 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। विटामिन B12 लाल रक्त कण बनाने में मदद करता है। बोन मैरो में जो लाल रक्त कण बनते हैं उसको बनाने में विटामिन B12 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। साथ में हमारे कोशिकाओं में जो DNA है, वो DNA के सिंथेसिस में विटामिन B12 का काम होता है। जब पेशी डिवाइड होती है, विभाजित होती है, तो उसमें जो DNA बनते हैं उसको बनाने में विटामिन B12 की ज़रूरत होती है। हमारे नर्वस सिस्टम का संरक्षण करने का काम विटामिन B12 का होता है। हमारी जो नर्व्स या नाड़ी रहती है उसमें एक माइलिन शीट कर रहता है, मीन्स उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर रहता है। ये लेयर बनाने में विटामिन B12 का रोल है। और साथ में ही हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसमें से नर्व्स कंडक्शन होता है, मीन्स सेंसेशंस या कोई भी सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, ये कंडक्शन भी कैरी करने के लिए विटामिन B12 की ज़रूरत होती है। अभी हम देखते हैं
कि अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है तो हमारे शरीर के ऊपर क्या लक्षण होते हैं। जब लाल रक्त कण कम बनते हैं या एबनॉर्मल बनते हैं, हमारे कोशिकाओं में ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंचता है। उसकी वजह से बहुत थकान महसूस होने लगती है। महिलाओं की दिल की धड़कन बढ़ती है और सांस फूलने लगती है। लाल रक्त कण अच्छे से नहीं बनने से वो महिला में खून की कमी हो जाती है, जिसको एनीमिया बोलते हैं, और उसकी वजह से ऐसी महिला पेल दिखने लगती है। अगर ये महिला में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जिसमें लाल रक्त कण एबनॉर्मल बड़े आकार के होते हैं, तो साथ में पीलिया जैसे लक्षण पाए जाते हैं। माइलिन शीट बनती नहीं है, उसकी वजह से जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज होने लगती है, और उसकी वजह से हमारे हाथ में और पैर में चींटी रेंगने के जैसा होना या प्रिकिंग सेंसेशन होना, जो हमारे हाथ और पैर है वो सुन्न होना, ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी से कभी कभी नर्व डैमेज होने की वजह से जिस महिलाओं में विटामिन B12 की डिफिशियंसी है उनको चलने में दिक्कत होती है। उनका जो चलना होता है वो सीधा नहीं होता है, और कभी कभी उनका बैलेंस भी जा सकता है। अपनी जो जीवा रहती है, जीभ जो रहती है, उसमें खून की कमी होने की वजह से वो लाल होती है और बहुत स्मूथ होती है, और वहाँ पर बर्निंग सेंसेशन पाया जाता है। मीन्स आप कुछ भी खाना खाते हो तो आपको मुंह में जलन होने लगेगी। जिन महिला में विटामिन B12 की डिफिशियंसी है, ऐसी महिलाओं में बर्निंग फिट सिंड्रोम पाया जाता है। जो महिला होती है उसमें ब्रेन फॉग हो जाता है, मेमोरी लैप्स होती है। इसका उदाहरण मैं आपको देती हूँ। हम हमेशा मोबाइल कहाँ रखते हैं वो भूल जाते हैं, हमारे चश्मा कहाँ रखते हैं वो हम भूल जाते हैं, घर की चाबी, कार की चाबी हमने कहाँ रखी है वो हमको याद नहीं रहती है। हम कुछ सोच के कुछ लेने के लिए किसी रूम में चले जाते हैं, वहां जाके हमको याद ही नहीं रहता है कि हम यहाँ पर किस लिए आए हैं। ये सब होता है वो मेमोरी लैप्स की वजह से होता है, और ये सब विटामिन B12 की डिफिशियंसी से होता है। विटामिन B12 की वजह से हमारे शरीर में अच्छे हार्मोन्स तैयार हो जाते हैं, जैसे सेरोटोनिन, डोपामाइन। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो ये भी कम पाए जाते हैं। उसकी वजह से हमारा मूड लो रहता है, किसी भी बात में इंटरेस्ट नहीं रहता है, हम थोड़ी थोड़ी बात में एंग्शियस हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, हमारा मूड स्विंग होने लगता है। और स्पेशली जब ये लक्षणें मेनोपॉज के जैसे है तो हमको लगता है कि ये सब मेनोपॉज की वजह से भी हो रहा है। अगर आपको ये सब सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं तो आप लैब में से खून का चेक करके विटामिन B12 डिफिशियंसी है कि नहीं ये पता कर सकते हैं। ये जो विटामिन B12 की वैल्यू जो रहती है, अलग अलग लैब में इसके रेफरेंसेस अलग अलग होते हैं, इसलिए सेल्फ डायग्नोसिस मत करो और खुद जाके अपना मेडिसिन या ट्रीटमेंट चालू मत करो। आप अपना ये रिपोर्ट लेके फिजिशियन के पास जा सकते हैं। फिजिशियन आपका रिपोर्ट देखेंगे, साथ में आपके लक्षण भी देखेंगे और उसके अनुसार आपको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करेंगे। कभी कभी ट्रीटमेंट देने से पहले विटामिन B12 का डिफिशियंसी होने का क्या कारण है वो देखना पड़ता है। हो सकता है आप नॉन वेजिटेरियन हैं और खाने में से अच्छे से विटामिन B12 भी ले रहे हैं, लेकिन अगर आप में एब्सॉर्प्शन प्रॉब्लम है, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, तो आपको विटामिन B12 डिफिशियंसी हो सकती है। जो महिला वेजिटेरियन है और साथ में अगर वो डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेती है तो उनको विटामिन B12 का ओरल सप्लीमेंट चालू कर सकते हैं। इसके जो डोसेस है जो आपके फिजिशियन ने आपको बताए वो आपको फॉलो करना चाहिए। कुछ दिन के बाद आपको ठीक लग सकता है, इसकी वजह से आप सप्लीमेंट बंद कर देते हैं तो ये गलत बात है। जैसे मैंने बताया, जो महिला 50 साल के ऊपर है उसमें एसिड कम बनता है, ऐसे में एब्सॉर्प्शन प्रॉब्लम आता है। या जिन महिलाओं में सीवियर विटामिन B12 डिफिशियंसी है उसके लिए आपके फिजिशियन हो सकते हैं इंजेक्टेबल विटामिन B12 चालू करें, क्योंकि इंजेक्टेबल विटामिन B12 जो रहता है वो गैस्ट्रिक बाईपास करता है। जो टैबलेट होती हैं वो स्टमक में जाएगी और फिर एब्सॉर्ब होगी, लेकिन जो इंजेक्शंस रहते हैं वो डायरेक्टली खून में चले जाते हैं। आपने स्टमक एब्सॉर्प्शन का प्रॉब्लम भी होगा, फिर भी आप ओरल सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि जो खाने में विटामिन B12 होता है उसका एब्सॉर्प्शन नहीं होता है, लेकिन जो ओरल सप्लीमेंट होता है उसका एब्सॉर्प्शन हो सकता है। अडल्ट में जो विटामिन B12 की डेली रिक्वायरमेंट रहती है वो 2.4 माइक्रोग्राम इतनी रहती है। आप देखते होंगे ये जो सप्लीमेंट होते हैं वो 500 माइक्रोग्राम या 1000 माइक्रोग्राम, 1500 माइक्रोग्राम इतने रहते हैं। जब हमारी रिक्वायरमेंट इतनी कम होती है तो इतने ज़्यादा सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है क्या? हाँ, ये ज़रूरत है, क्योंकि हमारे लीवर में जो विटामिन B12 जमा हो गया है उसको रिप्लेनिश करना पड़ता है। हमारे लीवर में विटामिन B12 का स्टोरेज होना चाहिए। साथ में हमको डेली जो विटामिन B12 मिलता है वो भी हमको चाहिए। ये जो 500, 1000, 1500 माइक्रोग्राम विटामिन B12 होते हैं, लेकिन इंटेस्टाइन में से
बहुत कम मात्रा में विटामिन B12 एब्सॉर्ब होता है। जब हम डिफिशिएंट होते हैं, हमारे लीवर में स्टोरेज नहीं होता है, ऐसे सिचुएशन में तब ज़्यादा विटामिन B12 लेने की ज़रूरत होती है। जब हम विटामिन B12 ज़्यादा मात्रा में भी लेते हैं, फिर भी उससे शरीर का कोई नुकसान नहीं होता है, इसकी कोई टॉक्सिसिटी लेवल नहीं होती है। इसलिए जो महिला वेजिटेरियन है या जिसमें एब्सॉर्प्शन का प्रॉब्लम है, ऐसी महिलाओं में अगर आप डेली लाइफ लॉन्ग विटामिन B12 का सप्लीमेंट लेते हैं तो भी कोई नुकसान नहीं है। इससे आपको फ़ायदा ही हो सकता है और आपके खून में विटामिन B12 का स्तर नॉर्मल रह सकता है। मैंने जो मेरे सहेली का जिक्र किया था, उसने विटामिन B12 का सप्लीमेंट जो उसके फिजिशियन ने बताया था उस तरह से लिया, वो खुद को एनर्जेटिक एक्टिव महसूस करने लगी। साथ में उसके ऑफिस में उसका प्रमोशन भी हो गया। मैं अपने सभी सहेलियों से जो 50 के ऊपर है उनसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपना विटामिन B12 का स्टेटस देख लो। आपके डाइट में विटामिन B12 पर्याप्त मात्रा में है या नहीं, ये जांच लो। अगर डिफिशियंसी है तो फिजिशियन के पास जाके अच्छे से ट्रीटमेंट ले लो और अपनी लाइफ एनर्जी के साथ, खुशियों के साथ एक्टिवली बिताओ। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो अपनी हर एक सहेली को, बहन को, माँ को मेरा ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन मेरे वीडियो ज़रूर देखते हैं, तो मैं उनको अनुरोध करती हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। उसके वजह से मेरे जो आगे आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियो है आप तक पहुंच जाएंगे। मैं डॉक्टर संध्या गवाणे, मेडिकल प्रोफेशनल और आपकी सहेली आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।